Hi, so this one is a part 4 of our daily quant a day. मैं डेली 10 क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। आपने शायद पार्ट 4 को देख लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन पहले से नहीं देखे तो आई वुड से कि गो एंड वॉच दीज 10 क्वेश्चंस, देन इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट डे का भी मिल जाएगा जिसको आप देख के सॉल्व कर लो। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस इन माय क्लोज ग्रुप, जो कि मेरा इनरोल्ड ग्रुप होता है, तो डेफिनेटली पीडीएफ पहले से अपलोड है। आप पीडीएफ को पहले देख लिए होगे, क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे, तभी वीडियो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दिस वाज अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट CAT 2022 CRAS cum booster course or promise batch, in which we try to discuss almost all the concepts and the question before the examination. रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी, लाइव क्लासेस भी होती हैं एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड होता है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यू आर गोइंग टू बिकम एग्जाम रेडी बिफोर एग्जामिनेशन इन द प्रॉमिस बैच। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 अ डे में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इफ रिटर्न 2, तो हम इसे बहुत इजीली बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 होगा। और यू कुड से दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, विच वन इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समथिंग इक्वल टू 0 अगर स्क्वायर के टर्म्स में होता है तो इंडिविजुअल 0 होता है। फाइनली हम लीड करते हैं x इक्वल टू 1 की तरफ। अब आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपका x इक्वल टू 1 0 है तो आपको पता है कि x पे पावर कुछ भी डालो 1 ही होगा। ये 100 माइनस 19 कैंसिल आउट होगा, 98 97 कैंसिल आउट होगा, मतलब इवन एंड देन ऑड कैंसिल आउट होगा, पावर 4 माइनस पावर 3 कैंसिल आउट होगा, पावर 2 माइनस पावर 1 कैंसिल आउट होगा। सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0, विच वन इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा कैलकुलेशन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको बहुत लोगों ने गलत किया, तो आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। द मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री में, और वहाँ पे आपके पास क्या हो, टैन हो या आपके पास कॉट हो, बिकॉज टैन एंड कॉट का जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा टैन और कॉट जब भी जाता है और आपके पास कोई इंडिविजुअल रेंज नहीं होता है कि थीटा या एक्स का रेंज क्या है, तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी मिनिमा होता है, मैक्सिमा हमेशा प्लस इन्फिनिटी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन, विच वन इज माइनस इन्फिनिटी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan x प्लस कॉट एक्स, ये जब भी क्वेश्चन होता है यू कुड से x प्लस 1/x, ये इनफाइनाइट की तरफ मूव करता है पॉजिटिव में, और निगेटिव में माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करता है। तो ये याद रखना, tan x और cot x का मैक्स मीन हमेशा रेंज वैल्यू ऑफ x पे डिपेंड करता है। यहाँ हमारे पास रेंज वैल्यूज ऑफ x नहीं दी हुई है, कुछ भी नहीं बोला है। अगर x बोला जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन वी कैन अप्लाई ऑल डेटा इक्वल x इक्वल टू 45 डिग्री एंड सॉल्व। लेकिन यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और नन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा और क्लासिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2 2 1। आपको लग रहा होगा कि सिंगल 2 देन 1 आया है, डबल 2 देन 1 आया है, एंड ट्रिपल 2 एंड 1 एंड 4 टाइम्स 2 एंड 1, इस टाइप से कुछ सीरीज चल रहा है। बट देखो, इसमें जो टर्म्स मैंने प्लॉट किए हैं बहुत क्लासिकल टर्म्स प्लॉट किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 2 2 समेशन ऑफ ऑल नंबर्स कितना है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 3 दैट मीन 6 है। बट मैं अगर पूछूं 1 2 2 का समेशन ऑफ ऑल टर्म्स कितना है, तो मैं बोलूंगा 2 इंटू 3 6 होना चाहिए था। बट एक की डिफिशियंसी हो गई है, 2 को मैंने 1 में किया है तो एक 1 कम हो गया, ये वैल्यू 5 हो गई। सिमिलरली अगर आपको ये पता है कि आपके पास 5 2s हैं जिनका समेशन आपको 10 पता है, जिसमें मैं दो जगह 1 डाल दूं और रिमेनिंग 2 को रहने दूं, तो ये जो वैल्यू होगी 10 माइनस 2 होगी, विच वन इज 8। ये 2 से कम क्यों हुआ? क्योंकि दो जगह दो प्लेसेस पे 1 आया है, तो वैल्यूज 1 की डेफिशिएंसी हो गई है दो प्लेसेस पे, तो टोटल डेफिशिएंसी 2 हो गई है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता और मैं ये बोलता कि सारी के सारे इफ द ऑल टर्म्स आर 2, देन वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स, तो ये जो वैल्यू होती वो 1000 इंटू 2 दैट मीन्स 2000 होता। बट
हमारे पास स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे 1 है। मैं अगर इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन के 1 को काउंट कर लूँ कि कितनी बार 1 आई हैं, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1 फर्स्ट टर्म है, 1 थर्ड टर्म है, 1 6 टर्म्स है, 1 10 टर्म है, 1 15 टर्म्स है। तो ये 1 10 n टर्म्स पे आ रहा है। एक्चुअली जो ये n है, ये क्या है? 1 3 6 10 15 दैट इज सिग्मा है। k इंटू के प्लस 1/2 का टर्म्स है, जहाँ पे n को अगर k को 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 पुट करो तो 6 हो जाएगा। ये 1 इंटू 1 प्लस, ये जो वैल्यू है ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन जा रहा है। हमें यही देखना है कि आखिर ये n अप टू 1000 तक जाते एक समय कितनी बार दिखा होगा। मतलब k इंटू के प्लस 1/2, अगर आप 1000 तक जाओगे तो कितनी बार दिखेगा। हाउ मेनी केज आर पॉसिबल। तो लेट्स डू सम हिट एंड ट्रायल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। 1000 में मुझे पता है इफ आई गो फॉर द 40, तो 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 2 दैट इज 820, यहाँ हो जाएगा 820, मतलब के 40 से ज़्यादा है। सो गो विद द 45। अगर मैं 45 तक जाता हूँ, 45 इंटू 46 डिवाइड बाई 2, दिस वन इज 23, दिस वुड बी मोर देन 1000। तो एक छोटा सा कम जाते हैं, 44 तक चलता हूँ मैं, 44 इंटू 45 डिवाइड बाई 2 इज 22, दिस वन इज 990। यस, तो हमारे पास जो ये 1 दिखा होगा ये 44 टाइम्स दिखा होगा। दैट मीन्स हाउ कम्स यू कैन से द 44 टाइम्स, जितनी बार आप k को यूज करोगे, k1 आपने पुट किया, ये वैल्यू 1 हो गई, आपने दिखा। k को 2 पुट किया तो वैल्यू 3 पे हो गई, आपने वो दिखा, एंड सो ऑन। तो आप k को 44 पुट कर सकते हो अप टू 100 टर्म्स जाने के लिए। तो हमारे पास टोटल 44 वंस हैं। तो 2000 में से जो टोटल समेशन ऑफ टूज अगर दिखते रहते से मैं 44 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1956 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये समेशन ऑफ ऑल टर्म्स 1956 ही होगा। आपने कहा सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। तो मैंने आपसे कहा मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे टर्म्स टूज हैं, समेशन 2000 होगा। हमें बस ये काउंट करना है 1 कितनी बार आई है। अगर ये 10 टाइम्स 1 होती तो मैं 10 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देता, आंसर हो जाता। हमें ये देखना है कि 1 किस पोजीशन पे दिखा है। तो 1 पे दिखा, 3 दिखा, 6 दिखा, 10 दिखा, 15 दिखा, एंड सो ऑन। इट मीन्स हमें ये निकालना है कि ये जो सीरीज है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आखिर ये सीरीज कितनी बार दिखेगी अप टू 1000 में। तो ये जो सीरीज दिखेगी हमारे पास, हमने देखा n इंटू एन प्लस 1/2, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल किया, वी गॉट द केस 44। K1 हो सकता है, K2 हो सकता है, ये K44 यूज कर सकते हैं, एंड ये 44 वैल्यूज में हर एक जगह 1 दिखेगा। सो 2 1 से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यूज 44 टाइम्स डेफिसिट हो जाएगी, और हमारा आंसर 1956 की तरफ लीड कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 1956। अब मूव करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेसिक विल्सन थ्योरम। कभी भी अगर आप p-2 फैक्टोरियल को किसी p विच वन इज प्राइम से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है। 101 इज अ प्राइम नंबर। सो 101 को अगर हम 99 फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करते हैं, दैट इज गैप ऑफ 2, अगर गैप 2 होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, मुझे ये पता है। 99 फैक्टोरियल को वी कैन राइट 99 इंटू 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 101। सिंस 99 फैक्टोरियल को ही मैंने रीराइट किया है, ये वैल्यूज रिमाइंडर मेरा 1 देगा। ये रिमाइंडर क्या देगा? 1 देगा। और रिमाइंडर 102 दे सकता है अगर हम एक्स्ट्रा आगे बढ़े तो, या निगेटिव रिमाइंडर काउंट करो तो निगेटिव रिमाइंडर्स -100 होगा। तो ये हमारे पास केसेज ओपन हो गई हैं। अब मैं आपको नॉर्मल करता हूं। अगर 99 को 101 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -2 होगा। -2 इंटू समथिंग, अगर -100 आ रहा है तो दैट समथिंग इज 50। यही है ना कि ये -2 रिमाइंडर्स आपका 99 दे रहा है, 98 फैक्टोरियल वुड गिव रिमाइंडर से x, तो -2 इंटू 100 इसी ऑप्शंस में से कोई एक होगा, तभी तो 101 से रिमाइंडर्स 1 दे रहा होगा। सो -2 इंटू एनीथिंग इज -100, तो x की वैल्यू 50 होगी, और यही आंसर है। या p-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p, अगर आप रिमाइंडर्स निकालते हो तो ऑलवेज रिमाइंडर p-1 डिवाइड बाई 2 ही होता है, जहां पे p प्राइम है। वी कुड से दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ विल्सन थ्योरम। ऐसे विल्सन थ्योरम ये है, और विल्सन ये भी बोलता है कि p-1 फैक्टोरियल अगर एक गैप को किसी प्राइम से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर p-1 ही आता है। तो जनरली ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 या कॉन्सेप्ट 2 या कॉन्सेप्ट 3 पे ही विल्सन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पे मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट करके आपको दिया। आंसर दिस क्वेश्चन इज 50। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार
समेशन ऑफ ऑल एंगल अगर आप निकालते हो समेशन ऑफ ऑल एंगल तो वो होता है n-2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री ऑफ द स्टार। n क्या है? नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस। g क्या है? इज द गैप, ये हमारा गैप है। तो आओ हम गैप काउंट करें और वैल्यूज को लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि हाउ मेनी वर्टिसेस डू वी हैव। वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव 5, वी हैव 6, वी हैव 7, वी हैव 8, वी हैव 9, वी हैव 10, वी हैव 11। तो जो n की वैल्यू है वो 11 है हमारे पास। अब ये 1 का लाइन जा कहाँ रहा है? 1 का लाइन 6 पे जा रहा है, दैट्स द गैप। द लाइन ऑफ 1 इज गोइंग टू 6, तो गैप कितने का है? गैप 5 का है। हमारे पास n इज 11, गैप इज 5, तो लेट्स सॉल्व। 11 माइनस 2 इंटू 5, गैप का क्या मतलब है? फ्रॉम द वन लाइन आप 6 पे जा रहे हो तो गैप 5 है इंटू 180 डिग्री। 11 माइनस 10 180 डिग्री। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 180, विच वन इज ऑप्शन नंबर बी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्नैप के लिए हमने सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट रखा है 3learning.co.in पे, आप जाके स्नैप हाइस्ट को इनरोल कर सकते हो। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x4, देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी कोफिशिएंट का क्वेश्चन पूछा था, बट वो क्वेश्चन अलजेब्रा ड्रिवन था। ये क्वेश्चन हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन या आप बोल सकते हो काउंटिंग प्रॉब्लम है। x4 चाहिए मुझे कोफिशिएंट। देखो x4 का कोफिशिएंट कभी भी 1 पे पावर x5 से आगे तो नहीं मिलेगा, जो भी मिलना होगा यहीं पे मिलेगा। तो हमें निकालना है कि आखिर हम x4 बना कैसे सकते हैं, बस इतना ही है। आप x4 जो बना सकते हो, पहला विद द हेल्प ऑफ x1, आपके पास यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, यहाँ x4 है। तो जो x बनेगा आपका पहला बनेगा क्या? x4 अकेले भी आ सकता है, बाकी जगह कुछ नहीं आए। दिस इज द वन वे ऑफ मेकिंग x4। x4 बनाने का जो दूसरा तरीका है वो बनेगा x1 इंटू x3 से x4। तो विद ऑल द ब्रैकेट हम x4 तभी बना सकते हैं, वी कैन ओनली मेक x4 when we take x4 from this bracket और बाकी किसी भी ब्रैकेट से मैं 1 उठाऊं। तो x4 अकेला आने का एक तरीका है, या दूसरा हो सकता है x1 यहां से आए, x3 यहां से आए और बाकी हर एक ब्रैकेट से 1 आए। तो देयर इज ओनली 2 ways ऑफ मेकिंग x4, सो ओनली दो ही तरीका होगा और द कोफिशिएंट इज ओनली 2। सो द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट in these type of question is in how many ways you can create x4 with the help of these power। तो one ways is x1 into x3, second ways is x4, ये सेकंड वेज है। तो हमारे पास दो ही वेज हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट्स अगेन द रिपीटिशन प्रॉमिस बैच, यू कैन ज्वाइन, दिस वन इज क्रैश कोर्स, आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट जब व्हेन वी हैव ट्रायंगल्स एंड वी हैव सर्कल्स तो कितने होंगे? बाद में एक लाइन को इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल देना होगा। आप इस कंस्ट्रक्शन को समझ जाओगे तभी बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वी हैव अ ट्रायंगल्स, मैक्सिमम समेशन चाहिए तो सर्कल इसे इस टाइप से कट करती है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल और एक सर्कल हो तो वी कुड से ट्रायंगल्स का आउटर 3 पार्ट्स देता है और सर्कल का आउटर 3 पार्ट्स देता है, ट्रायंगल का आउटर 3 एक्स्ट्रा पार्ट देगा, से द 4 5 6। आपके पास 6 पार्ट्स हो गए, 7 पार्ट्स अंदर होगा, 1 पार्ट्स ओपन होगा, हमें ये पता है। नाउ वी नीड टू कट बाय द लाइन। लाइन से हम कट करना चाहेंगे जो मैक्सिमम सेगमेंट्स को कट कर रहा हो। तो देखो इसे कट करते हैं। हमने लाइन को कट किया, 8 इज द दिस लाइन के नीचे है, एक 9th पार्ट मिलेगा जो लाइन के ऊपर होगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट है तो एक 10th पार्ट इसमें मिलेगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 11 7 जो पहले अकेला था अकेला पार्ट होगा, जो 4 था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 को अपर बोलते हैं, तो यहाँ 12। सो वी हैव टोटल 12 पार्ट्स। आप बोलोगे इधर को नहीं ले सकते, नहीं, ये टोटल 9 है, ये टोटल 8 है। हमने पहले ट्रायंगल्स को सर्कल में बांटा, देन वी काउंटेड द पॉइंट्स और मिडिल से मैंने कहा कि ये पोर्शन भी कट जाए, ये भी कट जाए, मैक्सिमम ये जितने भी पोर्शन डिवाइड हो सकते थे हमने डिवाइड किया। दिस इज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अगर आप थोड़े से कंस्ट्रक्शन में अच्छे हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एल्स आपको ये सोचना भी बहुत मुश्किल पड़ेगा। लेकिन आगे जब भी ये क्वेश्चन दिखे तो आप सॉल्व कर ही लेना। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं डेली आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If magnitude of speed in kilometer per hour of a man is same as rest time in the minute in an hour, that man find the maximum distance covered by man in the 5 hours। अब ये देखो क्या बोल रहा है।
स्पीड को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, ये मेरी क्या है, स्पीड है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, वेयर द x सेम एज रेस्ट मिनट इन एन आवर, और वो रेस्ट करता है x मिनट इन एन आवर, वो रेस्ट करता है। तो मैं बोल सकता हूँ 5 आवर्स में वो कितना रेस्ट करता होगा, 5 आवर्स में वो 5x मिनट रेस्ट करता होगा। ये आवर है और ये मिनट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो रनिंग टाइम कितनी है, उसकी रनिंग टाइम है 5 आवर्स माइनस 5x मिनट को 60 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज आर से आप आर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास निकल के आ गया, हमारे पास हमारा स्पीड है और हमारे पास हमारा क्या है, रनिंग टाइम है। डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट वी कैन फाइंड, बिकॉज डिस्टेंस निकालना है स्पीड इंटू 5 माइनस एक्स बाई 12, अगर आप इसको करोगे तो यही होगा, विच वन इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 12। अब हमें डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैक्सिमम डिस्टेंस जब भी देता है तो देता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी कॉन्स्टेंट पे। यही मैक्सिमम डिस्टेंस मिलता है, जहां b जो होती है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, c कांस्टेंट टर्म होता है। तो अगर हमें d मैक्स चाहिए, आप इसे डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस b कितनी है वैल्यू, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू ए कितना है, माइनस 1/12 प्लस कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जा नीचे जाएगा, 25 और 3 75 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत छोटा सा इक्वेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट ये लैंग्वेज डिपेंड है। स्पीड x किलोमीटर पर आवर, देन आप 1 आवर में x मिनट रेस्ट करते हो, तो 5 आवर्स में 5x मिनट रेस्ट करते होगे, आप इतने मिनट चलते होगे, टोटल में से रेस्ट मिनट माइनस कर दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपका टाइम है, विद द मैक्सिमम मिनिमा। क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा, और इसी टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आजकल दिख रहे हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारे पास पता है 3x प्लस 2y की वैल्यू हमारी कितनी है, 100। मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस में x का जो सॉल्यूशन होता है वो कॉमन डिफरेंस, दैट मींस एपी में होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 होता है। y का भी सॉल्यूशन एपी में होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 होता है, ये हमें पता है। अब सिंस दोनों प्लस साइन है तो एक सॉल्यूशन अप मूव करेगा, दूसरा सॉल्यूशन डाउन मूव करेगा। अब मैं बताता हूं कि अप मूव करेगा डाउन मूव करेगा क्या होता है। जस्ट से x अगर 0 है तो y 50 होगा। दूसरा, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अगर ये 2 अप मूव करेगा तो ये 3 डाउन मूव करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। हमें निकालना है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं, जहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y है। हमने कहा यहां तक तो ठीक है, 0 2, क्या मैं मैनुअली कैलकुलेट करता रहूंगा? आपने कहा मैनुअली कैलकुलेट करने की बात नहीं है, अगर आप करना भी चाहते हो तो यहां अगर 4 होगा, आप इसको डबल इंक्रीज करते हो तो 3 से डाउन होगा, 43 होगा। आप मैनुअली करना चाहो तो कर सकते हो, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा y का वैल्यू क्या है, बॉस ये जो y का कॉमन डिफरेंस 3 है और ये 50 पे काम कर रहा है, तो लास्ट वैल्यू 2 होगी। हाउ कम्स, 50 को 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 2 होगा। अगर ये 2 है तो 96 यहां जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। टोटल सॉल्यूशंस इतने ही होने वाले हैं हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x ज्यादा हो। मुझे चाहिए कि आखिर वो कौन सा वैल्यूज है जहां पे x मोर देन इक्वल टू y हो। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि चलो बॉस x इक्वल टू y मानते हैं, तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 100, बिकॉज x को y को माना है, 5x इज इक्वल टू 100, x इक्वल टू y इज इक्वल टू 20। एक टर्म्स मिलेगा 20 20। अब यहीं पे हमें बस काउंट करना है, चाहे तो आप y में काउंट कर दो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, या आप इधर काउंट कर लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, प्लस 1, किसी को भी आप कर दो। आंसर दिस क्वेश्चन 7, यू हैव 7 टर्म्स, और विच वन इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले तो आपको जनरल टर्म्स समझना होगा कि क्या है, दैट इज एपी में होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप देख लेना उसको। दूसरा आपको पता करना होगा कि इस कंडीशन में बोला क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू y मतलब इस टर्म्स में काम करना है। पहले हमने दोनों को बराबर माना, जहां x और y की वैल्यू 20 आ गई, ये दोनों 20 20 है। 20 से 32 विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, या 20 से 2 विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 और डिक्रीजिंग 3, आप नंबर निकाल दो। नंबर हमेशा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता है एपी टर्म में। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से। मैं आपको एक बात बता देता हूं, वेन एवर यू हैव टू फाइंड, ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है,
ए बी सी, इंटरसेक्शन पोर्शन का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम फाइंड करना अगर आप इस कंडीशन पे आते हो तो बहुत इजी है। वो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जितने भी यूनियन हो सकते हैं इस पे मिनिमा निकलती है। सबसे पहले आपको इस तीनों वैल्यूज को ऐड करना होता है, और सिंस आपके पास 3 टर्म्स हैं तो 2 टाइम्स आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, वी हैव वैल्यूज आर 75, दूसरा वैल्यू 65 है और तीसरा वैल्यू 70 है, माइनस परसेंटेज का जब भी यूनियन होता है तो 100% यूनियन पे जाता है। दिस वन इज टोटल, अगर आप ऐड कर दो तो 200 हो जाएगा आपका, प्लस 210 हो जाएगा। 210 माइनस 200 दैट मीन्स 10% इज द मिनिमम वैल्यू, अगर आपको मिनिमा चाहिए होता है, परसेंटेज यही होता है। अब आपने कहा सर इसको फिर से बताओ कैसे बना, तो मैं आपको बताता हूं बहुत ईजिली। मान लो अगर ये 75% है और ये 65% है तो इंटरसेक्शन कितना होगा। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप इस दोनों को ऐड करते हो, यही करते हो ना। दिस वन इज 30 140, बट 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इंटरसेक्शन आपका क्या होगा 40%। ये वैल्यू आपकी 40% होगी। तो मैंने कहा ये जो वैल्यू मेरी 40% अभी निकल के आई है, अगर वो दूसरे नंबर जिसकी मैथ्स में 70% आई है उसके साथ हम निकाल दे तो क्या होगा। तो 40 और 70 समेशन इज 110, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो 10 होगा। तो हमें यही तो निकालना था, लाइक दिस। यस, तो आपको करना कुछ नहीं होता है। 75 प्लस 65 प्लस 70 माइनस 2 टाइम्स, बिकॉज आपने 2 बार इंटरसेक्शन लगाया है, आंसर निकाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, बिकॉज ये दीज आर द बेस्ट क्वेश्चन और टेंटेटिव एग्जाम क्वेश्चन आपके आते हैं विथ ऑल माई बेसिक क्लासेज। जो भी मैं आपको क्लासेज दे रहा हूं, दीज आर द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो मैं आपको दे रहा हूं, बिकॉज समटाइम्स पीपल से द बूस्टर मीन्स एक्चुअली कि 200 300 400 500 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। वो तो मैं आपको ओपन दे रहा हूं और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, सो दैट वी टारगेट 99.99 इन आवर एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन देना होगा, मॉक्स देना होगा, विच वी आर प्रोवाइडिंग इन आवर क्रैश कोर्स एंड द बूस्टर कोर्स। आप दो अपना बेस्ट। इफ यू वांट टू इनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज, चेक द डिस्क्रिप्शन या education.com को देख लो, वहां पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर दो, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।